जो बच्चे नीट MDS 2025 का रिवाइज कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड, धोखा जिसे कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम कि इनको गलत इन्फॉर्मेशन पड़ोसी जा रही है। सो कॉल्ड काउंसलर जो है पैसे लेते हैं और आपकी काउंसलिंग करते हैं और फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको पड़ोसते हैं। बाद में इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ रेडी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं रिवाइज कट ऑफ है, फिर इस तरह की वीडियो बनाते हैं। यार जब आपने इस तरह के गैस ही मारने हैं तो फिर हर कोई मार लेगा गैस, आप क्यों बैठे हो वहाँ पे? एक तो पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से आप इस तरह से बातें करते, ये नहीं चलेगा। आप कम से कम सही ढंग की काउंसलिंग करो, सीधी सी बात है। तो मेरा नाम है डॉक्टर रमन कुमार। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिवाइज कट ऑफ 2025 नीट MDS के बारे में। जो गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के ऊपर आ जाएगा, 24 घंटे में आ जाएगा, 48 घंटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? आया कुछ? होगी रक्षाबंधन? मिला कुछ? क्यों झूठ बोलते हो? जब आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं हो तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बच्चों को धोखे में क्यों रख रहे हो? मुझे इतने लोगों के मैसेज आ गए, अभी तक इतने लोगों के मैसेज आ गई कि भाई फलाने काउंसलर को हमने ज्वाइन किया और वो कह रहे हैं कि अब आएगा, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बताइए, आपकी हमने वीडियो देखी, मेरी वीडियो देख के फिर वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने उस पर डाला कि मुझे कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मुझे मैसेज आए तब जाके मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इन लोगों को मैं बता दूँ ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सब गलत है। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देता हूँ कि कब और कैसे जो है स्ट्रेप वैकेंसी राउंड, जो स्पेशल स्ट्रेप वैकेंसी राउंड आती है, आई मीन रिवाइज कट ऑफ आता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रिवाइज कट ऑफ एक ही वजह से आता है। वो एक वजह क्या है कि अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो, ठीक, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बोली थी, इस बार जो है रिवाइज कट ऑफ आएगा जैसे पिछली बार आया था। ठीक है, ये भी मैंने बोली थी। और दूसरी बात मैंने ये भी बोली थी कि भाई जो राउंड 3 तक, मोप अप राउंड तक क्या हो गया था कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे वो खत्म हो गए हैं। खत्म इन द सेंस कि वहाँ तक रैंक्स पहुँच गए हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो इंतज़ार करते हैं बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट्स तो वो गई, 1-2 बचेगी, अगर बचेगी भी अभी इस राउंड के लिए। नेक्स्ट जो स्पेशल स्टे राउंड के तक तो बचती नहीं है मोस्टली, वो सारी की सारी स्टे राउंड तक में खत्म हो जाती हैं। ठीक, जो अभी 4th राउंड जो जैसे बोलते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो आता है रिवाइज कट ऑफ के बाद। कहने का मतलब यह है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं कट ऑफ, वो कैंडिडेट बचे हुए हैं। अब उन कैंडिडेट को एलिजिबल करने के लिए क्या होगा, नोटिस आता है। नोटिस कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निकालती है। ठीक है, जो कि दिल्ली की जो मिनिस्ट्री है वो निकालती है। और वो नोटिस निकाल के भेजती है किसको? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भेजती है मेडिकल के। और उसके बाद वो MCC को भी एक साथ लेटर भेजते हैं। ठीक है, वो लेटर जब उनके पास जाता है, रिडक्शन जो परसेंटाइल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कितना हमको परसेंटाइल रिड्यूस करना है सीट्स को देख के कि हाँ इतनी सीट्स वेकेंट है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आ जाएगा। कब आ जाएगा भाई? ऐसे आ जाएगा। आपको मैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पिछले साल कब आया था। ये जो लोग कह रहे हैं कि राउंड 3 के बाद आ जाएगा, अपना रिवाइज कट ऑफ हो जाएगा। कैसे आ जाएगा यार? पिछले साल स्पेशल स्टे राउंड कब आया था इनको पता ही नहीं है। ये देखते क्या है भाई? आप कम से कम पिछले साल का तो आप एक बार डेटा चेक कर लो कि कब आया था रिवाइज कट ऑफ। बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन दो, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका टाइम ख़राब कर रहे हो, उनका जो एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं उनके दिमाग के अंदर। कभी एक्साइटमेंट हो रही है उनको कि हाँ आ रहा है, फिर जब नहीं आता तो वो परेशान हो रहे हैं। तो भाई देनी है तो कोई सही ढंग से इन्फॉर्मेशन दो। तो अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पहले तो आप ये सुन लो मेरी बात कि रिवाइज कट ऑफ कब आता है। तो रिवाइज कट ऑफ आता है, हमेशा ये याद रखना, तभी आता है जब जो ऑफिशियली पहले जो एलिजिबल कट ऑफ होता है ना, जो पहला कट ऑफ, वो 4 राउंड ही करवाता है। आपने अगर प्रोस्पेक्ट पढ़ा हो, जो उन्होंने गाइडलाइंस निकाली होती हैं MCC ने, अगर उनका रिपोर्ट पढ़ा हो आपने, तो वहाँ आप देख सकते हो कि 4 राउंड्स होते हैं टोटल। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसको हम मोप अप राउंड भी कहते हैं, और राउंड आता है 4 जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ये 4 राउंड उन लोगों के लिए जो लोग कट ऑफ से ऊपर होते हैं और वो एलिजिबल होते हैं फर्स्ट कट ऑफ से ऊपर। ठीक है, तो जो दूसरा रिवाइज कट ऑफ आता है तब जाके आता है हमारा स्पेशल स्टे राउंड। वो रिवाइज कट ऑफ वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जो पहले क्वालिफाई नहीं होते वो जब फिर क्वालिफाई हो जाते हैं, परसेंटाइल रिडक्शन होती है उसमें। तो अब हम बात करते हैं कि परसेंटाइल रिडक्शन कितनी होती है। वो मैंने बता दिया कि वैकेंसी जितनी हो, सीट्स जितनी पेंडिंग हो, उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस करते हैं, परसेंटाइल डाउन करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पर आप देखो जैसे पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल का आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। पिछले साल का जो शेड्यूल है, पिछले साल के शेड्यूल आप देख सकते हो इधर स्क्रीन के ऊपर 2024 का शेड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 1 हम देखेंगे नहीं, राउंड सीधा जाएंगे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि लास्ट राउंड होता है, फर्स्ट कट ऑफ के लिए होता है। फर्स्ट यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो पहले वाला जो निकल जाता है वो। तो इधर आप देख सकते हो इसका जो लास्ट डेट कब थी रिजल्ट की, 7 सितंबर।
आप नोट करते रहना, ठीक है। मैं ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि क्या रियलिटी है, जो बता रहे हैं ना सब झूठ है। तो रिजल्ट आप इधर देख सकते हो 7 सितंबर है, तब आया था रिजल्ट, ठीक। उसके बाद रिपोर्टिंग कब तक थी? 14 सितंबर तक थी रिपोर्टिंग। तो 14 सितंबर के बाद जो है रिवाइज कट ऑफ की नोटिफिकेशन आई थी, परसेंटाइल रिडक्शन की नोटिफिकेशन आई थी। पिछले साल की बात करूँ 2024 में। तो इस साल कैसे अभी राउंड 4 हुआ नहीं है, ऑनलाइन स्टेप वैकेंसी राउंड हुआ नहीं है, तो पहले ये रक्षाबंधन पे करवा रहे हैं, राउंड 3 के बाद ये कट ऑफ निकलवा रहे हैं, रिडक्शन कट ऑफ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कट ऑफ, परसेंटाइल डोंट कराने। कैसे भाई? थोड़ा सा तो कम से कम सही इन्फॉर्मेशन पड़ोसों लोगों को, जो पैसे दे रहे हैं, कम से कम उनको उनके पैसे का, उनकी जो कदर तो करो उनके पैसे की। क्यों उनके बेफिजूल पैसे आपने ले लिए हैं और उनका काम नहीं कर रहे। अभी आप इधर देखिए ऑनलाइन स्टेप वैकेंसी राउंड, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रिपोर्टिंग थी 14 सितंबर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखते जाइए, फिर उन्होंने नोटिस निकाला, कौन सा? न्यू रजिस्ट्रेशन का। जब रिवाइज कट ऑफ हो गया कि नोटिस कब आया है इसका? रिवाइज कट ऑफ होने के बाद नोटिस आया कि अभी रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगी उनकी, जो रिवाइज कट ऑफ के बाद जो एलिजिबल हुए हैं। 14 से 16 अक्टूबर में जाके क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू की थी उन्होंने, कि अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं एमसीसी वालों ने, ठीक है। और ये इन्होंने 1 महीना लेट करी रिवाइज कट ऑफ रिडक्शन होने के बाद। वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ, इधर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये है नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। 17 सितंबर 2024। अब आप देख रहे हो 17 सितंबर 2024 को जो है नोटिस आया था। ऑनलाइन स्टेप वैकेंसी राउंड की रिपोर्टिंग कब थी? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को इसकी ऑनलाइन स्टेप वैकेंसी राउंड की रिपोर्टिंग थी। तो 3 दिन के बाद जो है रिडक्शन परसेंटाइल का नोटिफिकेशन आ गई थी कि भाई परसेंट रिड्यूस होगा। और ये किसको उन्होंने लेटर लिखी थी? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को, और साथ ही साथ एमसीसी वालों को भी बोला कि, तो दोनों को इन्होंने बोला था कि अभी इस रिडक्शन जो परसेंटाइल की है इसके ऊपर आप काम करें, और इस परसेंटाइल के तहत आप बच्चों को जो है एलिजिबल करवा के उनकी जो है काउंसलिंग करवाएं। तो ये आया 17 सितंबर 2024 को आया, और फिर जाके क्या हुआ, 11 अक्टूबर को नोटिस आई थी इसकी। 11/10 का मतलब अक्टूबर मंथ ये नोटिस आया था। पूरा प्रॉपर उन्होंने शेड्यूल भेजा, और 14 से लेकर 16 तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन रखी थी। इनकी जो रिजल्ट कब निकला? 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। 1 महीने बाद फिर जाकर रिजल्ट आया था, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 18 अक्टूबर को किया था। उसके बाद जो रिपोर्टिंग थी इनकी 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर जाके जो है हमारी स्पेशल स्टेप वैकेंसी राउंड जो है कंप्लीट हुआ था। तो ये थी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा के लिए तो होता ही होता है, स्टेट के लिए भी होता है दोस्तों। यहाँ पे स्पेशल स्टेप वैकेंसी राउंड लिखा है, सेंट्रल काउंसलिंग लिखी है, स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल की काउंसलिंग जो उन्होंने रखी है 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक रखी, और स्टेट काउंसलिंग रखी है उन्होंने 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक रखी है। और इनकी जो ज्वाइनिंग रखी है वो कब रखी है? लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग रखी है 25 अक्टूबर दोनों की। और काउंसलिंग जो है पिछले साल 25 अक्टूबर को कंप्लीट फिनिश हो गई थी। ये थी असली सच, जो कि बताना चाहिए था। आपके जो सो कॉल्ड काउंसलर जो हैं पैसे लेते हैं और आपकी काउंसलिंग करते हैं, और फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको परोसते हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और मुझे इतना बुरा लगा। तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो बना देते, तो भाई कम से कम सही इन्फॉर्मेशन दो। और ये हम जो अभी काउंसलिंग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं हम मांगते हैं ना लेते हैं। इधर कोई हमसे इंक्वायरी करता है, पूछते तो हम उनको आंसर करते हैं। हम ना तो किसी को झूठा दिलासा देते हैं, हमारे पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है हम वही प्रोड्यूस करते हैं और वही लोगों तक पहुंचाते हैं, और यही मेरा काम है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बोला है, अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो सही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो और मेरी वीडियो मत देखो। वैसे भी मेरी वीडियो वायरल नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। मैं चाहता हूँ कि पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँच रही है। लेकिन आप लोग गलत रास्ता मत चुनें, सही काउंसलर चूज करें जो सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। झूठी इन्फॉर्मेशन वाले लोगों को मत आप इतना सर पे चढ़ाओ जो कि आपको लूट रहे हैं बिना वजह का। बस मैं तो यही बोलूँगा, मुझे बहुत गुस्सा है इस बात का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत गुस्सा है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो, ठीक है। अगर उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो वो वीडियो बनाएं और प्रूफ करके दिखाएं कि हमने इस बेसिस के ऊपर बोला था। वो कह रहे हैं सब कुछ मैनेज हो गया है, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ बन गया था, फिर पता नहीं क्यों नहीं आया। बाद में इस तरह की वीडियो बना रहे, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ रेडी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं रिवाइज कट ऑफ है, फिर इस तरह की वीडियो बनाते। यार जब आपने इस तरह के गैस ही मारने हैं तो फिर हर कोई मार लेगा गैस, आप क्यों बैठे हो वहाँ पे? एक तो पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से आप इस तरह से बातें करते, ये नहीं चलेगा। आप कम से कम सही ढंग की काउंसलिंग करो, सीधी सी बात है। इसमें ये भी बोला गया है कि हाँ भाई जिनके नंबर 200 से कम हैं वो सेफ जोन पे नहीं है, जो 200 से ऊपर हैं वो सेफ जोन के ऊपर हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सेफ जोन के ऊपर 200 से कम वाले भी हैं, ठीक है, ये आप भूल जाओ। और ये अभी डिसाइड करने वाले कोई नहीं होता कि 200 से कम वाले सेफ जोन पे नहीं है, क्योंकि जब तक परसेंटाइल डाउन नहीं होती तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटाइल मैटर करती है और सीट वैकेंसी मैटर करती है, कितनी खाली रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली परसेंटाइल डाउन जाएगा, कौन सेफ जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तब जाके पता लगेगा। जो लोग रिवाइज कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, वो ये सलाह है मेरी कि आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की सीट के ऊपर मत बैठिए कि हम ऑल इंडिया के थ्रू सीट्स लेंगे। आप क्या करें, अलग अलग स्टेट्स में देख लें
कि कहाँ पे कौन सी सीट बची हुई है और वहाँ पे अप्लाई कर लो अगर आपको सीट चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है ऑल इंडिया में सीट लेते हैं और फिर कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगी और फिर वो रोएंगे कि हमें सीट नहीं मिली, उनको बुरा भी लगेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप स्टेट में अप्लाई कर देते हो और ऑल इंडिया में भी कर देते हो तो आपका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगी तो स्टेट में आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत मिनिमम होते हैं जो कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी उनका इंतजार करते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप स्टेट में भी अप्लाई कर लो। इस बार का जो रिवाइज कट ऑफ आने वाला है वो मैं आपको बता दूँ कि कब आने वाला है। मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने रिसर्च की है, मैं दूसरों के रिसर्च की बात नहीं करता, जैसे वो रक्षाबंधन में बोल रहे थे, मैं रक्षाबंधन में नहीं बोलने वाला, मैं ऑथेंटिक डेट बताने वाला हूँ और उसी डेट के आसपास जो है रिजल्ट आएगा। रिवाइज कट ऑफ की नोटिफिकेशन आएगी, ग्रांटेड है। ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड जो है का जो रिजल्ट आएगा 23 अगस्त को आएगा, ठीक है। जो रिपोर्टिंग है वो 30 अगस्त तक है। मैं 7 दिन का टाइम दिया रिपोर्टिंग के लिए। 30 अगस्त के बाद आएगा आपका नोटिफिकेशन, याद रखियो। आज हम बोल रहे हैं और यही होगा, 30 अगस्त के बाद आएगी रिवाइज कट ऑफ की नोटिफिकेशन। और मैं यहाँ तक बोल दूँ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही आएगी, यही ऑथेंटिक डेटा है। मैंने पहले भी बोल दिया अपनी वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ। और इसी के बीच जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। और फिर जो आपकी जो काउंसलिंग होगी इस स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड की, वो बाद में होगी, कुछ दिन बाद। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कब होगी, अभी नहीं बता सकता। लेकिन जो अगर रिवाइज कट ऑफ आता है, अगर आएगा, सीट वेकेंट रहती हैं तो वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। आप बस ये सोच लो। और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी पहुँचा देना जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दियो ताकि उनको पता लगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और थोड़ी सी वायरल कराओ वीडियो को। ऑलरेडी मेरा चैनल की जो रीच है बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और हम आपको और ऑथेंटिक डेटा इसी तरह देते रहेंगे। जो भी ऑथेंटिसिटी होगी हम पूरी आपको दिखाएंगे। मेरी वीडियो टीआरपी के लिए नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो गाइडेंस देने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगा और आगे भी बनाता रहूँगा और यही मेरा काम है, मैं करूँगा, बस सीधी सी बात है। और मैं कुछ नहीं मांगता। चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।